कोलंबिया के घने अमेज़न जंगल के ऊपर एक छोटा सा सफेद सेस्ना विमान नर्म बादलों को काटता हुआ आगे बढ़ रहा था। यात्रियों में एक माँ और उसके 4 बच्चे थे, सबसे बड़ा 13 साल का और सबसे छोटा महज 11 महीनों का। उड़ान सामान्य लग रही थी, लेकिन कुछ ही मिनट बाद आसमान का मिजाज तेजी से बदलने लगा। हल्की धूप के बीच अचानक काले बादल घिराए और हवा की रफ्तार बढ़ने लगी। पायलट ने रेडियो संपर्क बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन सिग्नल बार बार टूट रहा था। मां ने घबराकर अपने बच्चों को सीट बेल्ट कसकर बांधने को कहा, जबकि उसकी खुद की बाहों में उसका नन्हा बच्चा सिमटा हुआ था। तूफान और गहराता गया। बादलों के बीच बिजली की चमक विमान के अंदर तक डर भर देती। एक तेज झटका लगा और विमान जोर से हिलने लगा। इंजन की आवाज लड़खड़ाई और फिर अचानक एक धमाके के साथ शांत हो गई। अब विमान नियंत्रित नहीं रहा। नीचे फैला अमेज़न मनोहरी दीवार बनकर उन्हें निगलने को तैयार था। यात्रियों की चीखें, हवा का शोर और गिरते विमान का कंपन, सब कुछ पल भर में एक भयावह अराजकता में बदल गया। अगले ही क्षण विमान धरती से भिड़ा और दृश्य एकदम अंधकार में डूब गया। जब हल्की चेतना लौटी तो सबसे पहले 13 साल की बड़ी बच्ची ने आंखें खोली। उसका शरीर दर्द से कराह रहा था, लेकिन वो समझ गई कि उसे अपनी हिम्मत जुटानी होगी। उसने आसपास देखा। मलबे के टुकड़े, टूटी टहनियां और ईंधन की गंध जंगल में फैली हुई थी। धीरे धीरे उसने अपने छोटे भाई बहनों को ढूंढा। वे घायल थे, डरे हुए थे, लेकिन जिंदा थे। फिर उसकी नजर अपनी मां पर पड़ी। वो शांत, स्थिर और निर्जीव थी। उस पल लेस्ली की आंखों से आंसू बह निकले, पर उसने खुद को संभाला। उसे पता था कि अब ये छोटे बच्चे उसी पर निर्भर हैं। शाम होते होते जंगल का अंधेरा घिराया। ऊंचे पेड़ों ने रोशनी को निगल लिया और चारों ओर एक अजीब खामोशी फैल गई। दूर दूर से जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थी। बिजली की चमक आसमान को फाड़ रही थी। बच्चे मलबे के पास ही सिमट कर बैठ गए। छोटा क्रिस्टन रोता रहा, सुलेनी मां को पुकारती रही और 4 साल का टियन डर के मारे कांपता रहा। लेकिन इस डर और अंधेरे के बीच लेस्ली ने एक निर्णय लिया। वो टूटेगी नहीं। चाहे जो भी हो, उसे अपने भाई बहनों को सुरक्षित रखना है। अमेज़न की ये रात बस उनकी परीक्षा की शुरुआत थी और आने वाले दिन उससे भी कठिन होने वाले थे। सुबह की पहली किरणें जब अमेज़न के आसमान में फैलने लगीं, तो टूटे हुए विमान का मलबा हरियाली में लगभग छिप चुका था। पेड़ों की ऊंचाई इतनी थी कि रोशनी नीचे तक पहुंचते पहुंचते कमजोर पड़ जाती। पिछली रात का डर बच्चों के चेहरों पर साफ झलक रहा था। उन्होंने अंधेरा, तूफान, जंगल की आवाजें और अपनी मां की मौत सब कुछ एक ही रात में झेला था। लेकिन 13 साल की लेस्ली समझ चुकी थी कि रोने या टूटने का समय नहीं है। अब उन्हें जिंदा रहने के लिए हर पल सोचे समझे फैसले लेने होंगे। उसने पहले अपने भाई बहनों को संभाला और फिर मलबे में बची चीजें खंगालना शुरू की। कुछ देर बाद उन्हें थोड़ा सा कसावा आटा मिला, सूखा लेकिन अमूल्य। साथ ही 2-3 टूटी बोतलें मिली जो किसी तरह उपयोग में आ सकती थी। लेस्ली ने अपनी मां की सिखाई बातें याद की। उसकी मां एक आदिवासी समुदाय से थी और अक्सर बच्चों को बताती थी कि जंगल में कौन सी चीज खाने लायक है और कौन सी जहरीली। आज वही सीख उनका हथियार बनने वाली थी। थोड़ा सा आटा उसने सभी में बराबर बांटा। स्वाद भले ना हो, पर उससे उनके कमजोर शरीर में थोड़ी ताकत लौट आई। फिर लेस्ली ने आसपास की पेड़ों पर ध्यान दिया। उसने सुरक्षित फलों को पहचानने की कोशिश की। वो अपने छोटे भाई बहनों को बार बार चेतावनी देती रही कि किसी भी अनजान चीज को मुंह न लगाएं। सबसे छोटी परेशानी थी प्यास। सूखे गले और कमजोर शरीर ने उन्हें चलने पर मजबूर किया। सावधानी से जंगल के अंदर थोड़ी दूरी तय करने के बाद उन्हें एक पतली सी बहती धारा मिली। उस पानी की ठंडक ने मानो उनके भीतर नई जान भर दी। लेकिन राहत के साथ खतरे भी थे। जंगल की सरसराती झाड़ियां, दूर से आती गुर्राहट और पेड़ों पर बैठे अजीब जीवों की आवाजें बच्चों को बार बार डराती रहीं। लेस्ली ने पत्तों और टहनियों से एक छोटा सा आश्रय बनाया ताकि वे बारिश से बच सकें और जमीन पर सोने से जहरीले कीड़ों का खतरा कम हो। 9 साल की सोलेनी अपनी बहन की मदद करने लगी। 4 साल का तियान बिना पूरी बात समझे बस आसपास की चीजें देखता रहा। और 11 महीने का नन्हा क्रिस्टीन अपनी बहन की गोद में बार बार रोकर वातावरण को और भारी कर देता। लेकिन लेस्ली ने हिम्मत नहीं छोड़ी। वो बच्चों से कहती रही, मां चाहती थी कि हम हार न माने। जब तक हम साथ हैं, हम बच निकलेंगे। यह दिन बच्चों का पहला असली सबक था। जंगल दुश्मन नहीं, एक कठोर परीक्षा है। और यही परीक्षा आने वाले दिनों में और भी कठिन होने वाली थी। दिन धीरे धीरे बीतने लगे, लेकिन अमेज़न का जंगल बच्चों के लिए किसी अनंत भूल भलैया की तरह था। हर दिशा घने पेड़ों से ढकी, इतनी सघन कि सूर्य की रोशनी भी धरती तक पहुंचने से पहले ही थक जाती। बाहर से ये जंगल सुंदर लगता है,
लेकिन भीतर इसकी दुनिया रहस्यों, खतरों और अनिश्चितताओं से भरी होती है। रात होते ही अंधेरा ऐसा घिरता कि लगता मानो पूरा जंगल एक ही पल में जाग उठा हो। झाड़ियों से आती सरसराहट, कहीं दूर किसी जानवर की चीख, उड़ते कीड़ों की भनभनाहट, सब मिलकर माहौल को और डरावना बना देते। जंगल का सबसे बड़ा खतरा था जहरीले जीव। सांप, बिच्छू और जहरीले कीड़ों की भरमार थी। एक छोटी सी गलती जानलेवा साबित हो सकती थी। लेस्ली ने अपने भाई बहनों को बार बार चिताया कि वे कभी भी घास या झाड़ियों में ना बैठें। उसने बड़े पत्तों और टहनियों से एक हल्का सा ऊंचा प्लेटफॉर्म बनाया ताकि रात में जमीन पर सोने से बचा जा सके। ये छोटा सा आश्रय उनके लिए किसी किले से कम नहीं था, लेकिन असली दुश्मन था भूख। कसावा आटा अब लगभग खत्म हो चुका था। जंगल में खाने लायक चीजें ढूंढना आसान नहीं था। लेस्ली सुरक्षित फल पहचानती। कभी खट्टे मीठे जंगली फल मिल जाते तो कभी सिर्फ कड़वे रस से पेट बहलाना पड़ता। छोटे बच्चे भूख से रोते, लेकिन लेस्ली उन्हें सांत्वना देती। हम हिम्मत रखेंगे, हम जिंदा रहेंगे। अमेज़न का मौसम भी किसी दुश्मन से कम नहीं था। गर्म दोपहरों के बाद अचानक मूसलाधार बारिश होने लगती। बारिश का पानी उनके तात्कालिक आश्रय को भिगो देता और ठंडी हवाएं बच्चों को कांपने पर मजबूर कर देती। नन्हा क्रिस्टिन तो अक्सर बुखार जैसा महसूस करता। सोलेनी और टियान भी अब कमजोर पड़ने लगे थे। फिर भी लेस्ली हर बार पत्तों से नई छत बनाकर उन्हें बचाने की कोशिश करती। रातें सबसे भयानक होती। जंगल में जब अचानक कोई टहनी टूटती या झाड़ियों में हलचल होती तो बच्चों की सांस रुक जाती। लेस्ली के मन में बार बार एक ही डर उठता, कहीं ये जगुआर ना हो। भय के उन पलों में बच्चे एक दूसरे से लिपटकर आंखें बंद कर लेते, मानो अंधेरा उन्हें देख न पाए। इन सब के बावजूद लेस्ली की हिम्मत टूटने का नाम नहीं ले रही थी। वो अपने भाई बहनों को कहानियां सुनाती, उन्हें मां की बातें याद दिलाती और ये भरोसा देती कि वे सब मिलकर इस परीक्षा को जरूर पार कर लेंगे। उन्हें यह पता नहीं था कि इसी जंगल के भीतर उनकी तलाश में जुटी रेस्क्यू टीम भी संघर्ष कर रही है और अब तक नाकाम रही है। विमान दुर्घटना के बाद कोलंबिया सरकार ने तुरंत बड़े पैमाने पर खोज अभियान शुरू कर दिया था। सेना, पुलिस, जंगल को अच्छी तरह जानने वाले आदिवासी समुदाय के लोग सभी एकजुट होकर अमेज़न की गहराइयों में उतर चुके थे। ऊपर से हेलीकॉप्टर उड़ाए जा रहे थे, नीचे जमीन पर खोजी कुत्तों की मदद ली जा रही थी। लेकिन अमेज़न का घनत्व इतना जबरदस्त था कि मानो पूरा जंगल खुद ही किसी रहस्य को छुपाने की कोशिश कर रहा हो। ऊपर से देखने पर यह जगह एक अनंत हरी चादर जैसी लगती थी, जिसके नीचे किसी इंसान का निशान मिलना लगभग नामुमकिन था। हेलीकॉप्टर जब बच्चों के ऊपर से गुजरते तो उनकी आवाज जंगल की मोटी पत्तियों में दब जाती। बच्चे भी नीचे से उस गुंजायमान शोर को सुनते, लेकिन उनकी छोटी सी परछाई किसी की नजर में नहीं आ पाती। कई बार लेस्ली ने आसमान की ओर हाथ हिलाया, उम्मीद की कि शायद कोई उन्हें देख ले, लेकिन हर बार वही निराशा साथ आई। दूसरी ओर रेस्क्यू टीम मलबे तक तो पहुंच चुकी थी। पायलट और मां का शव देखकर उन्हें लगा कि शायद कोई जीवित नहीं बचा होगा। आधिकारिक रिकॉर्ड में हादसे को लगभग पूर्ण मृत्यु मान लिया गया था, लेकिन बच्चों के परिजन और स्थानीय आदिवासी लोग अभी भी विश्वास किए बैठे थे कि बच्चे कहीं न कहीं जीवित हैं। सबूत भी यही कह रहे थे। खोज दल को कभी आधा खाया हुआ फल मिलता, कभी छोटे पैरों के निशान, तो कभी किसी कपड़े का फटा हुआ टुकड़ा। हर निशान एक नई उम्मीद की तरह था, मानो जंगल कह रहा हो कि संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। उधर बच्चे भी अब बेहद कमजोर हो चुके थे। भूख और थकान ने उनका शरीर तोड़ दिया था। छोटे क्रिस्टिन का चेहरा पीला पड़ गया था और सोलेनी तथा टियन भी कम बोलने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी मासूमियत इस जंगल की चुप्पी में खोती जा रही हो। लेकिन लेस्ली ने अपने भाई बहनों को गिरने नहीं दिया। उसने हर रात उन्हें वही शब्द दोहराए। मां कहती थी, जंगल परीक्षा है, हमें इसे जीतना है। दिन 20, 25, फिर 30 और अब 40 के करीब। हर दिन एक लड़ाई, हर रात एक नया डर। लेकिन इन 4 छोटे बच्चों ने हिम्मत की आखिरी डोर पकड़कर खुद को जिंदा रखा। सबका सवाल अब यही था कि क्या रेस्क्यू टीम समय रहते इन बच्चों को ढूंढ पाएगी। अमेज़न के विशाल जंगल में 40 दिनों से चल रहा संघर्ष अब अपने अंतिम मोड़ पर पहुंच चुका था। सेना, स्थानीय आदिवासी लोग और खोजी टीमें लगातार जंगल की खाक छान रही थीं। लेकिन इतनी घनी हरियाली में कुछ खोजना आसान नहीं था। फिर भी किसी ने हार नहीं मानी। हर सूखी टहनी, हर पत्ते की सरसराहट, हर पैरों का धुंधला निशान, सब उनके लिए एक संकेत बन चुका था कि बच्चे कहीं ना कहीं अब भी जीवित हैं। एक सुबह खोज दल को जंगल के भीतर एक असामान्य जगह दिखाई दी। वहां टूटे हुए पौधे और छोटे पैरों के निशान साफ दिख रहे थे, जैसे वहां हाल ही में किसी ने हलचल की हो। सैनिकों के दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। उन्होंने उस दिशा में सावधानी से कदम बढ़ाए। कुछ ही दूर जाते ही उन्होंने एक दृश्य दिखा जिसने सभी को पल भर के लिए स्थिर कर दिया। वहां 4 बच्चे थे, कमजोर, थके हुए, भूखे,
लेकिन जिंदा। सबसे आगे लेस्ली खड़ी थी, जिसने अपने तीनों छोटे भाई बहनों को बाहों में संभाल रखा था। उसका चेहरा धूल से भरा था, आंखों में थकान की गहरी लकीरें थीं, लेकिन उसके भीतर अब भी एक अजीब सी दृढ़ता चमक रही थी। सोलेनी और टियन बेहद कमजोर थे, जबकि नन्हा क्रिस्टिन लगभग बेहोशी की हालत में था। सैनिकों को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उनमें से कुछ भावुक होकर रो पड़े। 40 दिन जंगल के सबसे खतरनाक हिस्सों में बिना किसी बड़े सहारे के, और ये 4 छोटे बच्चे कैसे जिंदा रह पाए? ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। रेस्क्यू टीम ने तुरंत बच्चों को पानी, खाना और प्राथमिक उपचार दिया। फिर उन्हें सावधानी से उठाकर स्ट्रेचर पर रखा और घने पेड़ों के बीच रास्ता बनाते हुए हेलीकॉप्टर तक ले जाया गया। जब ब्लेड घूमने लगे तो नीचे खड़ा पूरा खोज दल एक ही बात सोच रहा था, हमने असंभव को संभव होते देखा है। अस्पताल पहुंचने के बाद बच्चों का इलाज शुरू हुआ। धीरे धीरे उनकी हालत सुधरने लगी। दुनिया भर की मीडिया इस घटना को जंगल का चमत्कार कहने लगी। 4 छोटे बच्चों ने भूख, बारिश, जंगली जानवर और अंधकार सबसे लड़ते हुए खुद को जिंदा रखा। बाद में पता चला कि उनकी दादी और उनकी जनजाति ने उन्हें बचपन से जंगल के पौधों, सुरक्षित फलों और प्रकृति के नियमों के बारे में सिखाया था। वही ज्ञान इन बच्चों की सबसे बड़ी ढाल बन गया।